Hi everyone, welcome to this new video from MB Shala. And I think most of you guys currently watching my videos and preparing for your GDPA rounds for various MBA colleges. And यहाँ पे मैं guys आपको कुछ 5 to 6 बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि गाइस आपके जीडीपीआई राउंड्स में या फिर वैट अगर आप किसी कॉलेजेस में है या फिर पीआई अगर आप अपेयर करने जा रहे हो या फिर एक्सटेम्परी के लिए जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये सब जो मैंने पॉइंट्स आपको मैं आगे बताऊंगा आगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर अगर पीआई के अगर आप लोग आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि गाइस मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर आंसर इन अ रॉन्ग वे, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, काफ़ी ज़्यादा जेनरिक हो जाता है, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट आंसर से सब मैंने देखा है। तो ये सब आप पॉइंट्स को ज़्यादा गाइज मतलब ध्यान में रखकर अपने आंसर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर गाइज़ पहली बार अगर आप चैनल पर आओ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज़ एक जीडीपीआई कंटेंट ओनली ग्रुप है, आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो गाइज़ अगर मैं पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है जीडीपीआई प्रिपरेशन इज़ नॉट वन टाइम प्रैक्टिस। गाइज़ दिस इज़ द रियल पॉइंट। देखो, अगर मैं बोलूँ कि बहुत लोगों को मैं बोलूँ कि चलो 1 मंथ बाद आप लोगों का जीडीपीआई राउंड है, जीडी या पीआई जो भी है, और अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे तो बहुत सारा गाइज यहाँ पे आप जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गाइज एक टाइम का ये प्रैक्टिस होता ही नहीं है, क्योंकि गाइज मैं आपको रियल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड जी टी पी आई प्रोग्राम्स इन 2023, ठीक है। मैं 2023 से स्टार्ट किया था और उस टाइम गाइज लाइक सिंस 2023 आई हैव लाइक गाइडेड मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम्स, आई आई टीज़, एन आई टीज़ या फिर अदर टॉप एस आई बी एम के लिए हो गया, एस एम एच आर टी के लिए हो गया, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइड किया और उन्होंने क्लियर भी किया। वो क्यों हुआ? क्योंकि गाइज वो लोग 1-2 महीने पहले से, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने पहले से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे मेरे साथ, ठीक है। जनवरी से हो गया, फरवरी से हो गया, फिर मार्च से हो गया, जो भी उनका डेडलाइंस होता था। तो जब तक गैस आप लोग पहले से प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग के लिए गैस बहुत ही मुश्किल है कोई भी गैस जीडी पे राउंड निकालने के लिए, ठीक है। ये गैस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। इवन लाइक आई हैव गिवन कैट इन 2021 और मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि इतने सारे कॉलेजेस का फॉर्म फिल करना रहता है, ठीक है। मैंने तो कुछ ही फ्यू इंटरव्यूज़ दिए थे, बट मेरा उतना था नहीं कि मुझे एमबीए में ही जाना है, ठीक है। बट आई हैव गिवन सम ऑफ द इंटरव्यूज़ एज वेल, ठीक है। और इट माइट लाइक गुड, ठीक है। मतलब ठीक ठाक था उस टाइम पे, तो मैंने मतलब कुछ क्लियर किया था, कुछ का नहीं क्लियर हुआ था, देखो इस हिसाब से था। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखो आप सभी इंटरव्यूज़ में आप करोगे, अपेयर करोगे सभी कॉलेजेस में, बट ऐसा नहीं कि आपका मतलब हर एक कॉलेज कन्वर्ट हो जाए, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, आप अपने साइड से गाइज आप मतलब पूरा ट्राई करो, ठीक है, कि आपका कैसा इंटरव्यू रहेगा आगे, ठीक है। जीडी पे जो भी वैट या फिर एक्सटेम्परी या फिर पीआई राउंड से सब हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट फीडबैक मैटर्स मोर देन परफॉर्मेंस। अब देखो गाइस, ऐसा था ना कि जैसे कि मैं अपना ये स्टोरी में बताऊँ तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसके लिए भी कोई कोर्स होता है, ठीक है। ऐसा तो सिंपली होता है ना कि हम लोग कैट का कोचिंग करते हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम का कोचिंग करते हैं, सिर्फ कोचिंग कर लिए हो गया। उसके बाद भी जीडी पे अराउंड्स होता है, वो तो किसी को नहीं पता है, जीडी क्या होता है वो तो नहीं पता है, एक्सटेम्परी क्या होता है वो भी नहीं पता है, ठीक है। अब इतना सारा फैसिलिटी आप सबको मिल गया है तो उसका गाइज अपॉर्चुनिटी मिल गया है, तो इसका गाइज आप लोग ज़रूर से एडवांटेज कर लो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मान लेते हैं कि मैं कोई बोल दे आपको कि आप मिरर में देखकर आप खुद को मतलब 5 to 10 मिनट्स आप अपने आंसर्स बोलो, ठीक है। ऐसा होता है ना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, ओके। तो जब तक कोई गाइज आपको फीडबैक नहीं देगी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, तब तक गाइज आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव नहीं होगा, कहाँ पे आप लैग करो वो भी नहीं पता चलेगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरे टाइम पे भी कई सारी चीज़ें जो थी वो आई थिंक कुछ फ्लॉज ऐसे सब थी, तो सम वॉट कुछ इंटरव्यूज़ क्लियर हुए, कुछ नहीं हुए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो गाइज फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कोचिंग अगर आप मतलब ले रखे हो, तो आप डेफिनेटली गाइज ज़रूर से आप उनको बोलो कि फीडबैक ज़रूर से वो लोग प्रोवाइड करें, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट है स्ट्रेस हैंडलिंग इज़ द रियल पार्ट ऑफ इंटरव्यूज़। अब देखो गाइज, स्ट्रेस हैंडलिंग क्या होता है? स्ट्रेस हैंडलिंग मीन्स कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे पैनलिस्ट आपके सामने रहेंगे, आपके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है,
बहुत सारे जो मतलब अगर मैं जीडी की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 10 to 12 मेंबर्स होते हैं, उसको कैसे आपको टैकल करना है। जब पैनलिस्ट आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो वो सब का जब तक आप मौका ही नहीं दोगे इंटरव्यू का, तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे आपने सुना हो कि यहाँ पे आपको ग्रिल करते हैं इंटरव्यू में, तो वो रियल होता है गाइस, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, आईएम हो या आईटी हो, एनआईटी हो, जो भी हो, ठीक है, सिम्बोसिस में इवन क्यों ना हो। ठीक है, बहुत लोग गाइस मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोगों के 99 पॉइंट समथिंग कितना भी आ जाता है, बट उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल एंड कम्युनिकेशंस एज वेल। तो यही चीज़ गाइस यहाँ पे आपको करना है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाले इंटरव्यू दो, जिसमें से आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछा जा रहा है। जब मैं भी अपने इंटरव्यूज़ में जब बच्चों से क्वेश्चन से पूछता हूँ, ठीक है, तो उनसे मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछता हूँ ताकि उनको उनके उस टॉपिक के बारे में उसको डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। तो ये सब सारा कुछ पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। तो यही चीज़ मैंने बताया कि गाइस बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपने आंसर कुछ गलत ही बता दिए, जब आप पैनलिस्ट को आप इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ आपसे गलती हो गया, कुछ वर्ड्स या फिर कुछ लाइन आपसे गलती हो गया, ऐसा अगर तुम रहोगे कि हाँ इस ऊपर देख के बोल दो, इस तरह से बोल दो, ठीक है, तो वैसे नहीं करना है आपको। सभी पैनलिस्ट के साथ, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन में सभी को देखकर अपने आंसर्स करने हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो थोड़ा बहुत लैग भी होगा तो वो लोग मतलब उतना मतलब वैसे भी मतलब वो लोग उतना नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, वैट, एक्सटेम्परी, एसओपी एंड एप्लीकेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखो आपके कॉलेज में जो भी है, देखो मोस्टली आईएम्स जो है, अब मैं बात करूँ तो जो कैप के जैप के जो आईएम्स है, वो तो आप सीधा डायरेक्टली पीआई कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे आईएम लखनऊ, ठीक है, आईएम बैंगलोर, ये सब जो हो जाता है, आईएम अहमदाबाद, ये सब हो जाता है, वो सब आपको वैट टॉपिक्स से सब देते हैं। वैट टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ बेस्ड हो सकता है, या फिर आपको कोई सिंगल टॉपिक हो सकता है, उसके ऊपर आपको कुछ वैट लिखना पड़ता है। अब इतना भी तो ईजी नहीं होता है कि कुछ भी लिख कर आ जाओ, उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना पहले से ही प्रिपेयर नहीं रखोगे तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो पहले से जब तक प्रिपेयर नहीं होगा वैट के लिए या फिर एक्सटेम्परी के लिए, नहीं बीएमएसएम में होता है एक्सटेम्परी, और भी कॉलेजेस में एक्सटेम्परी होता है। ठीक है, जैसे कि आईएमटी में एक्सटेम्परी, सॉरी आईएमटी में एक्सटेम्परी नहीं होता है, और भी कुछ कॉलेजेस में जैसे एक्सटेम्परी ये सब होता है जीटी के साथ, तो उसके लिए करो। एसओपी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलेज एसओपी ये सब करा रहे हैं। ठीक है, लाइक समथिंग क्वेश्चन ऐसा रहता है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये सब सारे को गाइस आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो। कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपका आईएम में ही जाना है। तो मान लेते कि आप अदर कॉलेज अगर आप भरे हो और उसमें मान लेते कि आपको एक्सटेम्पर्ड आने वाला है, तो जब आप उसका प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, आप सिर्फ पीआई देने में लगे हुए हो, तो क्या फ़ायदा है गाइस। ठीक है, तो सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देकर चलो। ठीक है, जीडी क्लासेस को, वैट को, एक्सटेम्परी को, एसओपी को, सभी को। ओके, नेक्स्ट बात करें तो लर्निंग फ्रॉम पास्ट, ठीक है, कन्वर्ट्स एक्सेलरेट ग्रोथ। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके मतलब आप लर्न किए हो अपने पास्ट में, ठीक है, जैसे कि मतलब कि मान लेते कि सपोज़ करो कि मेरे अपने वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे मैंने लास्ट ईयर वीडियोस देखे हैं। आप उस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो, ठीक है, जो आईएम्स के हो गए, अदर सिम्बॉयसिस के हो जाते हैं, या फिर अदर एमबी कॉलेजेस के हो गए, उसके आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो आप मतलब पहले प्रिपेयर की हो या फिर रिवीजन उसको नहीं की हो, तो वो सब की वजह से रिवीजन करते रहो। तो यही चीज़ें बता रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम पास्ट, ठीक, कन्वर्ट्स एक्सेलरेट ग्रोथ। तो पास्ट की चीज़ों को भूलना मत, जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं गाइस आपको याद रखनी पड़ती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ द जीडीपीआई। जनवरी और फेब का जो महीना होता है, करंट अफेयर्स आपको हमेशा रेगुलर ये सब याद करना रहता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं गाइस आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करो, तभी गाइस कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर अभी से ऐसे बैठे रहोगे 25 दिन 20 दिन पहले से प्रिपरेशन करोगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तब तक तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उनका तो गाइस कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बट इफ़ यू हैवेंट स्टार्टेड येट, ठीक, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यही चीज़ मैं गाइस आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। And if you want to seriously start your GDPI preparation, so guys please check out our course which is currently going,
एंड सबसे पहले गाइज आपको वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। हम लोग की वेबसाइट है prepline.in पे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आपको वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको GDPI प्लस वैट प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा, जिसमें गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, तो GDPI लाइट अगर मैं बात करूँ इस पैक का, तो यहाँ पे भी आपको सारा कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मैं बात बात करूँ तो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कुछ यहाँ पे हम लोग एकदम यहाँ पे बताया गया है। कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर विद एंड टू एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अनलिमिटेड आपको रियल टाइम पीआई सिमुलेशन होगा और अनलिमिटेड आपको मॉक जीडीज होगा। जिसमें से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको अनलिमिटेड पीआई प्लस 6 सुपर आपको पीआईज मिलेगा, जिसमें जिसमें आपको सारा जो बी स्कूल, जो रियल बी स्कूल सिमुलेशन होता है, जैसे वहाँ पीआई होता है, तो आपको वैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड आपको जीडीज मिलेगा विद सुपर पीआईज हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें इंक्लूड, जैसे मैंने बताया कि रियल बी स्कूल सिमुलेशन टाइप आपको मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 18 आपको लाइव सेशन मिलेगा, इन डेप्थ जीडी पे लाइव लेक्चर्स आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जो कि आपको मेंटर करेंगे, आपको फ्रॉम NIA NIBM या फिर अदर टॉप बी स्कूल्स, या फिर आईएम्स हो गया या फिर आईटीज हो गया, वो सब सारे जो है यहाँ पे आपको मेंटरिंग करेंगे यहाँ पे। बाकी आपको जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग ये सब सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए किसी क्लास मिस हो जाता है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिर उस क्लास को देख नहीं सकते हो, रिकॉर्डिंग सब सारा आपको मिलता है। बाकी वैट SOP के सब गाइडेंस तो आपको रहेगा ही, यहाँ यहाँ पे रहेगा। बाकी ई बुक्स ये सब सारा आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि ई बुक्स जो लास्ट ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स हो जाते हैं, वैट SOP एक्सटेम्परी जीडी के जो भी लास्ट ईयर जीडी के सब आए थे, तो वो सब के सारे आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना आपको स्पेशलाइजेशन वाइज PDFs मिलता है फॉर द जीडी टॉपिक्स पीआई क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है, ये स्पेशलाइजेशन वाइज ये होता है। मान लीजिए किसी का, बहुत लोग मेरे से ये आस्क करते हैं कि मान लीजिए इसका 4 ईयर गैप है, किसी का 5 ईयर गैप है, तो वो लोग ना उस समय आंसर, मतलब वो मतलब याद नहीं रहता है कि हम लोग 5 साल पहले क्या पढ़े थे, तो उनके लिए काफ़ी इजी होता है ये चीज़, कि वो लोग डायरेक्टली जो उनके जैसे कि BMS बैकग्राउंड से आए या फिर MBBS बैकग्राउंड से आए, तो उनके क्वेश्चंस यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिसका 1 ईयर भी गैप है या फिर जो फ्रेशर ही है, तो उसके लिए भी सारा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज मिला हुआ है। जैसे बीटेक से कोई आ रहे तो बीटेक क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी CS ब्रांच से आ रहे, तो CS का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई BA बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो सभी के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी तुम्हें जो है यहाँ पे कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग एंड पोस्ट MBA आउटकम गाइडेंस, ये सब सारा कुछ तो मिलेगा ही। बट यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कुछ बताया जाएगा। सुपर पीआईज का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको अनलिमिटेड, जो कि मैं बात करूँ पीआईज प्लस सुपर पीआईज, अनलिमिटेड जीडी प्लस आपको सुपर पीआईज सारा आपको मिलेगा, जो कि आपको रियल टॉप बी स्कूल्स आके मेंटर करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग कई सारे सेशंस हो रहे हैं, 4 सेशन, जो आपको IIT दिल्ली या फिर IIM से ये सब जो आपको मेंटर्स आ रहे हैं, वो सब सारे आपको गाइड कर रहे हैं। और कई सारे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो अभी रिसेंटली अभी जो हम लोग के क्लासेस हुए हैं मेंटरिंग सेशन, उसके सारे मैं गाइज आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कोर्स कैसे परचेस करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे आकर बाई नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। तो बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको ये सारा कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हम लोग ये सारे कुछ इंक्लूड करके आपको देख रहे हैं, जैसे कि GD पे 2025 प्रिंसिंग इंटरव्यू रिलेवेंट हो जाता है, बाकी GD पे स्वैट प्लस एलाइट, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आपको इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे मत भूलना, आप सिंपली यहाँ पे आप कोड एक डालना, MB शाला, ठीक है, मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। तो आपको 10% ऑफ सीधा डायरेक्टली मिल जाएगा। और ये गाइस जो आपको हम लोग ऑफर दे रही है, सिर्फ आपको लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिन इसको मतलब सोचना कि ये ज़्यादा दिन तक ऑफर चलेगा, काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर रहता है ये सब सारा कुछ। ओके, तो ये बेसिकली कंप्लीट मैंने बताया कि आपको कैसे आना है, ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक सारा कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी गाइज आप कुछ व्हाट्सएप पे अभी कुछ चैट्स देख सकते हो, रिसेंटली जो हम लोग का भी सेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग को फीडबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ फीडबैक्स यहाँ पे आप लोग के लिए वैसे यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंट में ही अभी मेंटरिंग सेशन ये सब हुआ था, तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हम लोग के जो ग्रुप्स में हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फीडबैक्स हम लोग को आ रहे हैं, और आगे भी आते रहेंगे। और लास्ट साइड पे तुम फीडबैक हम लोग के देख सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस के थ्रू या फिर ग्रुप से मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो, ठीक है, जो नंबर दिया गया है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें प्रोवाइड
कर दूंगा। और भी कई सारे फीडबैक्स हैं। तो यही था गाइज़ आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यूबल ये वीडियो लगा होगा। एंड गाइज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी नाउ सो प्लीज़ रीच आउट टू अस डेफिनेटली गाइज़, आई विल सॉल्व योर क्वेरी, जो भी है वो क्वेरी होगा रिलेटेड टू एनी थिंग, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।